एक दफा का जिक्र है कि परिस्तान में एक बेहद गरीब परी अपनी बेटी के साथ एक टूटे फूटे से घर में रहती थी। इस परी का नाम गजाला और इसकी बेटी का नाम शहनाज था। कुछ अरसा पहले वो लोग काफी अमीर थे। गजाला परी का शौहर तजारत करता था और इनके घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद था। मगर फिर एक दफा ऐसा हुआ कि गजाला परी का शौहर बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी बड़ी कि अपना कामो दाम छोड़कर वो चारपाई से लग गया। गजाला परी को अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी। इसने शौहर की तीमारदारी में दिन रात एक कर दिया। इसकी बीमारी पर पैसा पानी की तरह बहाया, मगर इसके बावजूद इसका शौहर इससे और नन्ही परी शहनाज को अकेला छोड़कर चला गया। इनके पास जितने रुपए पैसे थे वो तो सब गजाला परी के शौहर की बीमारी में लग गए थे। इसके मरने के बाद वो लोगों की कोड़ी कोड़ी की मोहताज हो गई थी। अपना गुजर बसर के लिए गजाला परी ने चंद घरों में झाड़ू बर्तन और दूसरे काम शुरू कर दिए। इस तरह माँ बेटी जिंदगी के दिन पूरे करने लगी। इनके पड़ोस में एक देव भी रहता था जिसका नाम काला देव था। जब गजाला परी का शौहर बीमार था तो गजाला परी ने इलाज के लिए काले देव से कुछ रकम कर्ज ली थी। वो रकम अभी तक अदा नहीं हुई थी। काला देव हर रोज गजाला परी से अपनी रकम की वापसी के लिए इसरार करता था, मगर गजाला परी के पास तो एक फूटी कौड़ी भी न थी। वो काले देव को इसकी रकम कहाँ से ला कर देती। काला देव इसका इनकार सुनकर मुंह बनाकर चला जाता था। एक रोज वो फिर गजाला परी के घर आया। इस रोज वो बहुत गुस्से में मालूम देता था। इसने आते के साथ ही पानी के घड़े पर एक लात मारी और धड़ाम से जो चारपाई पर बैठा तो चारपाई की पट्टी ही टूट गई। गजाला परी सहम कर एक कोने में दबक गई। इसकी बेटी शहनाज परी ने खौफज़दा अंदाज में कहा, अम्मी जान, चारपाई टूट गई, अब रात को हमें जमीन पर सोना पड़ेगा। काला देव गुस्से से बोला, गजाला परी, अगर मुझे ये पता होता कि तुम मेरी रकम वापस करने का नाम ही नहीं लोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रकम उधार ना देता। तुम मुझे क्या समझती हो जो मेरी रकम अदा करने का नाम ही नहीं लेती हो। गजाला परी गिड़गिड़ा कर बोली, भाई काले देव, मेरी आमदनी बहुत कम है, हमारा ही गुजारा मुश्किल से होता है। काले देव ने गजाला परी की बेटी शहनाज का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगी मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रखूंगा। मेरे घर की सफाइयाँ, खाना पकाना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना और कपड़ों की धुलाई, ये तमाम काम अब तुम्हारी लड़की अंजाम देगी। गजाला परी काले देव के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मगर इसका दिल जरा भी नरम ना हुआ। वो शहनाज परी को अपने साथ लेकर अपने घर चला आया। इसका घर बहुत बड़ा था। इसमें 8 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत वसी बाग था। शहनाज परी को काले देव का घर पसंद आ गया। शहनाज 8-10 बरस की एक ज़हीन लड़की थी। इसने सोचा कि अगर वो काले देव का हुक्म नहीं मानेगी या इसके घर से भाग जाएगी तो वो जाकर इसकी अम्मी को तंग करेगा। इसलिए वो चुपचाप काले देव का हर काम करने लगी। सुबह इसके लिए नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना पकाती और फिर घर के सारे दूसरे कामों में जीत जाती। इन कामों से फारग होती तो शाम के खाने में लग जाती। काले देव को बहुत भूख लगती थी। शहनाज परी के आ जाने से काले देव को बहुत आराम हो गया था। पहले इसे अपना हर काम खुद ही करना पड़ता था, मगर अब इसे खाना भी पका पकाया मिल जाता था और कपड़े भी धुले धुलाए मिल जाते थे। ना झाड़ू देनी पड़ती थी और ना बर्तन धोने पड़ते थे। अब वो सारा दिन मजे से अपने बाग की हरी हरी घास पर टांग धरे आराम से लेटा रहता था। एक रोज वो अपने बाग में लेटा हुआ था कि अचानक ही इसकी नजर खजूर के दरख्तों पर पड़ी। इन दरख्तों में खजूर लगा हुआ था और पक गया था। पके हुए खजूरों को देखकर काले देव के मुंह में पानी भर आया। वो उठकर बैठ गया और फिर एक खजूर के दरख्त पर चढ़ने लगा। अभी इसने आधा फासला ही तय किया था कि अचानक इसके हाथ शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा गया। हजारों मक्खियां भिनभिनाती हुई इसकी तरफ लपकी।
काला देव शहद की मक्खियों से बहुत डरता था। इन्हें अपनी तरफ लपकता देखकर इसके हाथ पांव फूल गए। इसके मुंह से चीखें निकली और इसे घबराहट की वजह से इसके हाथों से दरख्त का तना भी छूट गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। इसके गिरने का धमाका बहुत जोर से हुआ था। शहनाज परी काले देव की फटी हुई कमीज सिलाई कर रही थी। वो भी ये धमाका सुनकर चौंक पड़ी। वो भागकर जो खिड़की के करीब आई तो इसने काले देव को जमीन पर गिरा देखा। वो जल्दी से बाग में गई। काला देव दर्द के मारे कुर्रा रहा था। इसने अपनी एक टांग की पिंडली को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और अपने बड़ा सा मुंह फाड़कर धाड़े मार मार कर रो रहा था। शहनाज परी इसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। काले देव ने अपनी कमीज की आस्तीन से अपनी नाक पहुंची और भरी हुई आवाज में बोला, इतनी बुलंदी से सर के बल गिरा हूँ। सर बहुत मजबूत है, इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा है, मगर हाय मेरी टांग टूट गई। शहनाज परी, अब मैं चलूं फिरूंगा कैसे? मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल गई है। मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, इस वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा है। ये कहकर काला देव फिर रोने लगा। शहनाज परी इसे तसल्ली दी और इसे बड़ी मुश्किल से इसके कमरे में लाई। काला देव अपने बिस्तर पर लेटकर हाय हाय करने लगा। थोड़ी देर बाद इसने कहा, शहनाज परी, तुम्हारी नानी के पास जादू का मरहम है। इसके लगाने से मेरी टांग ठीक हो सकती है, मगर मुझे यकीन है कि मेरे गिड़गिड़ाने के बावजूद भी मुझे वो मरहम नहीं देगी। वो मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि आज से चंद साल कबल उन्होंने अपने खेतों में पानी देने के लिए अपने घर के पास एक बहुत गहरा कुआं खोदा था। वो इलाका चूंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए कुआं बहुत मुश्किल से खोदा गया था, मगर मैंने शरारत करने की नीयत से इस कुएं में दोबारा मिट्टी और पत्थर भर दिए थे। मेरी यह हरकत तुम्हारी नानी ने देख ली। इस दिन से वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। इतना कहकर काले देव ने एक ठंडी आह भरी और खामोश हो गया। इसके बाद इसे नींद आ गई। शहनाज परी बहुत रहमदिल थी। हालांकि काले देव ने इसका और इसकी माँ का दिल दुखाया था, मगर इसकी टांग टूट जाने के बाद इसे काले देव से हमदर्दी सी हो गई थी। इसकी ख्वाहिश थी कि काला देव फिर से चलने फिरने के काबिल हो जाए। इसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। जब काला देव सो गया तो शहनाज परी इसके घर से निकली और इसने एक तरफ को उड़ना शुरू कर दिया। वो अपनी नानी अम्मा के घर जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी नानी अम्मा के घर पहुंच गई। बुढ़ापे की वजह से नानी अम्मा बहुत कमजोर हो गई थी। उन्होंने शहनाज परी को देखकर बड़ी खुशी का इजहार किया। शहनाज परी ने नानी अम्मा को बताया कि चूंकि इसकी अम्मी ने देव का कर्जा वापस नहीं किया था, इसलिए वो इसको कामकाज करने के लिए अपने घर ले आए हैं। अब दरख्त पर गिरने की वजह से इसकी टांग टूट गई है। इसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है। वो बहुत तकलीफ में भी है, इसलिए इनके पास जादू का मरहम लेने के लिए आई हैं ताकि काले देव का इलाज कर सके। नानी अम्मा दिल की बहुत अच्छी थी। हालांकि इस देव ने इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, मगर उन्होंने शहनाज परी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारे रवैये से बहुत खुश हूँ। अगरचा वो देव अच्छा नहीं है, इसने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मगर इसके बावजूद तुम इसकी मदद करना चाहती हो। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे अच्छे सलूक देखकर इसे मजीद अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। कहकर नानी अम्मा ने झट एक पुरानी सी संदूकची में से जादू का मरहम निकालकर शहनाज परी को दे दिया और बोली, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती। खैर, अब तुम जल्दी से इसे लेकर रवाना हो जाओ। इसके लगाते ही देव ठीक हो जाएगा। नानी अम्मा ने शहनाज परी को रुखसत कर दिया। नानी अम्मा से रुखसत होकर वो फिर काले देव के घर पहुंची और इसे जगाकर बोली, मैं जादू का मरहम ले आई। काला देव तो खुशी के मारे उछल पड़ा। शहनाज परी ने इसकी पिंडली पर जादू का मरहम लगाया तो काला देव पहले की तरह ही भला चंगा हो गया। इसका दर्द भी गायब हो चुका था और वो चलने फिरने के काबिल हो गया था।
अपनी टांग के ठीक हो जाने पर इसका खुशी से बुरा हाल था। वो अपने पूरे घर में नाचता फिर रहा था। शहनाज परी इसकी बच्चों की सी उछल को देखकर हंस रही थी। काले देव को एहसास था कि शहनाज परी ने इसकी ज्यादतियों का बदला नेकी की सूरत में दिया है। इसे अपने पिछले रवैये पर बेहद शर्मिंदगी होने लगी थी। इसने गजाला परी और शहनाज परी से अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगी और गजाला परी का कर्ज भी माफ कर दिया और इससे अपनी तरफ से एक थैली भरकर अशरफियां भी दी। इसके अलावा वो इसने गजाला परी को अपनी बहन भी बना लिया था और इन दोनों को अपने ही घर में ले आया। गजाला परी के दिन फिर गए थे। इसने दूसरों के घरों में काम करना भी छोड़ दिया था। अब वो लोग निहायत ऐशो आराम से रहने लगे थे। काला देव बेहद शरीफ बन गया था। काले देव की इस तब्दीली पर सारे लोग हैरान थे। इन लोगों को क्या पता था कि शहनाज परी की एक जरा सी नेकी काले देव को राह रास्त पर ले आई थी। अब वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।